रामायण किसकी वजह से बनी? भगवान राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के लिए जंगलों में भटक रहे थे। वहां राम को देखने के बाद शूर्पणखा उन पर मुग्ध हो गई। उसने अपना परिचय राम को इस तरह दिया कि मैं इस प्रदेश में स्वेच्छाचारिणी राक्षसी हूं। यहां मुझसे सब भयभीत रहते हैं। विश्रवा का पुत्र बलवान रावण मेरा भाई है और मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं। राम ने उसे बताया कि उनका विवाह हो गया है, लेकिन उनका छोटा भाई अविवाहित है, तो वो उनके पास जाए। लक्ष्मण के पास जाकर भी शूर्पणखा ने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन लक्ष्मण ने उसे मना कर दिया और राम के पास वापस जाने के लिए कहा। तब राक्षसी शूर्पणखा ने राम से कहा कि वो अभी सीता को मार देगी तो कोई आपके विवाहित होने की समस्या नहीं बचेगी, और वो सीता को मारने के लिए जैसी ही आगे बढ़ी, तभी लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी थी। क्रोधित शूर्पणखा अपने भाई खर के पास गईं तो खर ने राम और लक्ष्मण को मारने के लिए राक्षस भेजे, लेकिन राम ने सभी राक्षसों को मार दिया। फिर वह सीधे रावण के दरबार में गई और अपने भाई को कटी हुई नाक दिखाई एवं रावण को सीता के गुणों और सुंदरता के बारे में बताते हुए सीता का हरण करने के लिए उकसाया। अपने भाई विभीषण के विरोध के बावजूद रावण ने शूर्पणखा का बदला लेने के लिए सीता का अपहरण कर लिया, जिससे लंका का युद्ध शुरू हो गया। लक्ष्मण ने शूर्पणखा का नाक क्यों काटा था? शूर्पणखा की नाक तो कटी थी, लेकिन जनाब हमें तो कथा सुनाने की आदत है, सुनिए क्यों कटी थी। रामायण 14 साल तक वनवास में रहने वाले अयोध्या के राजकुमार राम की कहानी सुनाने वाले महान संस्कृत महाकाव्यों में से एक है। कहानी का श्रेय राम के समकालीन ऋषि वाल्मीकि को दिया जाता है। रामायण में भगवान राम की पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ रामायण में राक्षस रावण द्वारा सीता के अपहरण सहित उनके कारनामों और दुर्भाग्य का वर्णन किया गया है। महाकाव्य कहानी 24,000 छंदों से बनी है, जिन्हें 7 पुस्तकों में विभाजित किया गया था। लक्ष्मण को शूर्पणखा की नाक काटते हुए घटना का वर्णन अरण्यकांड में बताया किया गया है। शूर्पणखा की नाक तो कटी थी, लेकिन जनाब हमें तो कथा सुनाने की आदत है, सुनिए क्यों कटी थी। ऋषि विश्रवा की सबसे छोटी संतान और उनकी दूसरी पत्नी कैकसी से उत्पन्न शूर्पणखा को जन्म के समय मीनाक्षी, दीक्षा का नाम दिया गया था। वह उसकी मां कैकसी और उसकी दादी थताका जितनी खूबसूरत थीं, उससे पहले शूर्पणखा काल के वंश विदुषीज्वाह के रक्ष से विवाह करने के लिए बड़ी हुई थी। रास्ताला को जीतने के समय उसके भाई रावण ने अपने बहनोई को अनजाने में मार दिया। इससे रावण की बहन शूर्पणखा बहुत गुस्सा हुई और विधवा शूर्पणखा ने लंका और दक्षिणी भारत के जंगल के बीच अपना समय व्यतीत किया। कभी कभी वह वन में निवास कर रहे अपने असुर रिश्तेदारों से मिलने जाती थी। शूर्पणखा या सुरपणखा वाल्मीकि की महाकाव्य रामायण में एक महत्वपूर्ण चरित्र थी और मुख्य प्रतिपक्षी रावण लंका के राजा की बहन थी। वाल्मीकि कहते हैं कि अगर शूर्पणखा और कैकेयी या उनमें से कोई एक नहीं होता तो कोई कहानी नहीं होती। इस प्रकार उसे सीधे उसके भाई रावण के निधन वध की घटनाओं की श्रृंखला का उत्प्रेरक माना जाता है। जैसे कैकेयी को अक्सर हिंदुओं द्वारा लंका युद्ध के लिए दोषी ठहराया जाता है। नाक क्यों काटी गई? यद्यपि शूर्पणखा का वाल्मीकि से बाद में कोई और उल्लेख नहीं मिलता है, यह बोला जाता है कि विभीषण द्वारा लंका के राजा के रूप में सफल होने के बाद शूर्पणखा ने लंका में रहना जारी रखा था। माना जाता है कि शूर्पणखा और उसकी सौतेली बहन कुंभिनी कुछ साल बाद समुद्र में डूब गए।